वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटिसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश भगवान। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्षम स्त्री। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मेरा नाम सरिता है और मैं एक गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं और मेरे 2 बच्चे भी हैं। इन सब के बावजूद मैंने अपने सपनों का दामन थामा हुआ है। आज से मैं अपनी स्टडी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि मैं अपने साथ साथ अपने जैसे और सभी लोगों को भी मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि चलती का नाम ज़िंदगी है। यहाँ आराम नाम की कोई चीज़ नहीं है। माना कि सफलता एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगी। वो कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो मुझे जितना भी टाइम मिलता है, जैसे भी होता है, मैं पढ़ती हूँ और पढ़ती ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक न एक दिन मैं ज़रूर सफल होंगी। अगर सफल नहीं भी हुई तो अपने पीछे कदमों के ऐसे निशान छोड़ जाऊंगी जिन पर चलकर कई लड़कियाँ सफल होंगी, कई लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अपना समय व्यर्थ तो नहीं गंवाऊंगी। तो इसीलिए मैं अपना स्टडी कंटिन्यू रखी हुई हूँ। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती हूँ बस काम चलाओ पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ती हूँ, एकदम लगन के साथ पढ़ती हूँ। मेरी सुबह 5 बजे से शुरू होती है, क्योंकि मेरे बच्चे को स्कूल भी जाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस भी जाना होता है, तो मैं सुबह सुबह नहीं पढ़ पाती। लेकिन उसके बाद मैं जल्दी सारा काम निपटा करके फिर पढ़ना शुरू कर देती हूँ। और पढ़ते पढ़ते मेरा दिन गुजर जाता है। मेरा एक छोटा बच्चा है, 1.5 साल का है। वो मुझे नहीं छोड़ता कभी भी, मुझे दूर रह ही नहीं सकता, बहुत छोटा जो है। लेकिन फिर भी मैं उसको भी संभाल करके, माना कि मैं पेपर पेन वर्क नहीं कर सकती, पर हाँ, सुन तो सकती हूँ, कान तो है मेरे पास, देख तो सकती हूँ, आंखें तो है मेरे पास। और आजकल की दुनिया कितनी ज़्यादा एडवांस हो गई है। यूट्यूब है हमारे पास, हम सुनकर और देखकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं ऑडियो विजुअल तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखती हूँ। कोई भी लेक्चर, वीडियो या फिर मैराथन क्लासेस जो भी हो, वो मैं अपने बच्चे के जागते हुए समय में देख लेती हूँ। और जब मेरा बच्चा सो रहा होता है तब मैं पढ़ लेती हूँ, अपना पेपर पेन वर्क कर लेती हूँ, जो भी नोट्स बनाने होते हैं वो सब कर लेती हूँ। और उसके बाद जब रात में खाना पीना खा के सब सोने जाते हैं, तो जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो मैं अपने सपनों के लिए जाग रही होती हूँ। अपनी नींद बेचकर मैं अपने लिए थोड़ी सी खुशियाँ खरीदना चाहती हूँ। तो बस यही है मेरी जर्नी, जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती रहूँगी। अब रोज़ाना शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी इस जर्नी को आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं एक दिन जो बनना चाहती वो बन जाऊँ। यहाँ मैं पढ़ रही थी, अपना पॉलिटी का नोट्स बना रही थी। मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने बीएड किया हुआ है और इसी साल मेरा बीएड कंप्लीट होने वाला है। और 7 जुलाई का सीटेट का पेपर 2 मैंने दिया हुआ है और मुझे लगता है कि मैं क्लियर कर जाऊंगी। और अगर नहीं भी कर पाई तो भी कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। लेकिन इस बार कितनी सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं और भी आने के चांसेस हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि इस बार ही मेरा हो जाए, ताकि मैं भी अपने लिए एक टीचिंग में एक सीट सिक्योर कर सकूँ। मैं टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ। और आप लोगों को पता ही होगा कि कंपटीशन आजकल कितना टफ़ हो गया है। तो इतना इजी तो हम ले नहीं सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो मुझे नहीं पता, मैंने अभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, मुझे नहीं पता अभी मैं कौन सा पेपर दूँगी, किस चीज़ का पेपर दूँगी। लेकिन हाँ, स्टडी तो मेरा कंटिन्यू ही रहेगा। मेरा अपना सब्जेक्ट जो है, कम से कम मैं उसको तो स्ट्रॉन्ग बना लूँ। तो मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है, तो मैं अपना हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तो पढ़ती ही हूँ। और साथ में मेरा साइंस थोड़ा सा वीक है और करंट अफेयर्स पे मुझे बिल्कुल भी कमांड नहीं है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा पीछे रह जाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन दोनों पे भी अपना कमांड कर लूँ और बहुत अच्छे से मुझे मौका मिले तो चौका ज़रूर लगाऊँ। तो फ़िलहाल मेरा ये दिन का हो गया पढ़ाई शुरू ख़त्म। अब मेरा जो दिन का काम है वो चल रहा है यहाँ पे। यहाँ मैं अपने बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए बना रही थी। अब मैं रात का खाना बना रही हूँ, जो कि होता है हमारा रात का तो नॉर्मल ही खाना होता है हर रोज़ ही, दाल चावल और सब्ज़ी।
आज मैं बना रही थी अरबी की सब्ज़ी और दाल और चावल। आज मेरे यहाँ पानी नहीं आया था, तो पानी की बहुत समस्या रहती है यहाँ पर, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हूँ मैं। और बाकी बच्चे सब टीवी देख रहे थे, हस्बैंड भी आ चुके थे, तो वो अपना बच्चा संभाल रहे थे और मैं इधर अपना कुकिंग में लगी हुई थी। मुझे रहता है कि मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म कर लूँ, ताकि फिर मैं जल्दी से अपना पढ़ाई शुरू कर पाऊँ। फिर खाना बनाने के बाद, खाने पीने के बाद, बच्चों को खिलाने के बाद बर्तन वगैरह सब वॉश कर। और अब फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपनी पढ़ाई शुरू करने रात की, जो कि मेरा होता है सबसे ज़्यादा अच्छा आवर, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। जब मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ, मैं बच्चों को सुला के आई थी और बाकी अब अगर जागेंगे तो मेरा हस्बैंड उन्हें देख लेंगे। और मैं यहाँ पर अपना पढ़ाई शुरू कर चुकी थी और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये मेरे नोट्स बनाए हुए हैं। मैंने 6 to 10 क्लास के सारे हिस्ट्री के और पॉलिटी के नोट्स तो बना लिए हैं, पर मैंने कुछ बिहार बोर्ड वाले बनाए हैं और कुछ एनसीईआरटी के बनाए हैं। तो अब जो मेरे बचे हुए हैं, मैं उन नोट्स को बनाऊँगी और उसके बाद फिर मुझे ढेर सारा कंटेंट वीडियो देखना है। आपको मैं बता दूं कि मैं बीपीएससी टीआरडी 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी फ़ोकस तो उसी को कर रखा है मैंने, पर अभी फॉर्म वॉर्म तो निकला नहीं है, तो मैं फ़ाइनल तो नहीं बता सकती कि मैं क्या करूँगी, अभी कौन से मैं एलिजिबल होंगी भी या नहीं होंगी। तो इसके बाद मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने क्या क्या कर रखा है और कौन कौन से बुक अभी मुझे बाकी है करने के लिए। ये मेरी 9th क्लास की पॉलिटी की मैं एनसीईआरटी की बुक अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, इसके नोट्स बना रही हूँ। इसके बाद मुझे 10th की एनसीईआरटी की पॉलिटी करनी है, फिर 9th की हिस्ट्री करनी है एनसीईआरटी की, 10th की हिस्ट्री करनी है एनसीईआरटी की, और फिर मुझे 6 to 8 क्लास की फिर से बिहार बोर्ड वाली जो भी बुक्स हैं एसएसटी वाली, वो सारी भी कवर करनी है। और इसके साथ ही मुझे अब साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। अब साइंस में मुझे नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, और करेंट अफेयर्स तो मैंने सोचा है कि मैं मैराथन क्लासेस ही देखूंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं करंट अफेयर्स पे अभी फ़ोकस नहीं कर पा रही हूँ। और मैथ्स तो मैं बनाऊंगी, 9th और 10th क्लास की एटलीस्ट मैं मैथ्स तो पूरा कंप्लीट बनाऊंगी, तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो सबसे आगे तो निकलना ही पड़ेगा। तो मिला टोटल आप कह सकते हो कि मैं 6 आवर्स डेली स्टडी कर पाती हूँ, 4 to 6 आवर्स प्रॉपर स्टडी कर पाती हूँ। और बाकी टाइम जो भी मेरा रहता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उसमें स्टडी कर रही हूँ, या ये भी नहीं कहूँगी कि मैं उसमें स्टडी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं उन सब टाइम में जो भी मैं रील्स वगैरह नहीं देखती, मैं कुछ भी सीरियल वगैरह नहीं देखती, मैं सोशल नहीं हूँ इतना ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं दूसरों से खुल के नहीं बातें कर पाती। जो भी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड किया तो किया, नहीं तो उस टाइम में भी अपने बच्चे खेल रहे हैं और मैं अपना सुन रही हूँ, वही अपना वो ऑडियो विजुअल तरीका, उसी से स्टडी अपना कंटिन्यू रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से अपना पॉलिटी का नोट्स बनाने लग गई थी, और ये नोट्स मेरे अभी कंप्लीट होने ही वाले हैं, क्योंकि मैं चैप्टर 4 के हाफ पे तो पहुँच चुकी हूँ। अभी चैप्टर 5 हो जाएगा, उसके बाद मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, बीच बीच में मैं कैमरा की तरफ देखती रहती हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे है ना, और फर्स्ट व्लॉग है ये। मुझे नहीं पता, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी मेरे पास। अब अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो भगवान ने चाहा, अगर मेरी ये चैनल रन कर गई तो फिर तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और फिर आगे भी बढ़ेंगे। तो इसमें तो जो होना होगा होगा, मेरी तो स्टडी कंटिन्यू ही रहेगी। मैं तो प्रॉपर अपना वही करूँगी जो मेरा एम है, जो जिस पे मैं फ़ोकस करी हुई हूँ। मुझे पढ़ना पढ़ाना दोनों ही बहुत अच्छा लगता है, पर मैं क्या करूँ, मेरे खुद के ही बच्चे भी कर रहे हैं फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। मैं उन्हें पढ़ाने पर कुछ भी कर लो ना, आप दूसरों को पढ़ा सकते हो, दूसरे बच्चों को पढ़ा सकते हो, अपने बच्चे खुद से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि पता नहीं उन्हें क्या कंफर्टेबल फील हो जाता है। कोई कितना भी डांट लो, कितना भी डरा लो, वो नहीं मानने वाले, वो बस अपनी मन की ही करेंगे। और फिर कहीं ट्यूशन पे भेजो या स्कूल भेजो तो फिर डर के मारे सारे काम कर लेंगे। मुझसे नहीं डरते, पता नहीं क्यों नहीं डरते हैं। और दूसरों के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ तो वो मुझसे डरते हैं और पढ़ भी लेते हैं, पर फिर भी पढ़ते तो हैं, समझा बुझा के पढ़ाती तो हूँ ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ाती। और मुझे जब पढ़ता हुआ देखता है तो उसे भी मोटिवेशन मिलता है और वो भी पढ़ना शुरू कर देता है। भले जो करे, मैं उसको ऐसे ही ज़्यादा वो नहीं करती, टर्म इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं डालती कि मेरा यही पढ़ना है वही पढ़ना है। उसको अपना एक कॉपी दे देती हूँ, एक पेन दे देती हूँ, और बोलती हूँ कि जो मन करे तुम्हारा तुम वो पढ़ो,
तुम्हारा ये फ्री आवर है, घर में हो तुम तो तुम फ्री हो, तुम्हारा जो मन करे तुम वो पढ़ो, वो लिखो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। तो कभी कभार वो क्या करता है, मेरी ही स्केच बना देता है, और मेरी प्रॉपर स्केच तो नहीं ही बना पाता है, लेकिन फिर भी उसमें मुझे कभी दिखाता है कि मैं कभी गुस्सा हूँ, कभी उदास हूँ, कभी पढ़ रही हूँ, कभी उसको डांट रही हूँ, कभी हैप्पी हूँ। तो यही सब वो करता रहता है और ऐसे ही हमारा दिन चलता रहता है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को यूट्यूब पे देखा है जर्नी वीडियो, और मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेके यूट्यूब पे आई हूँ। प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए और